वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे हेल्थ चैलेंज के बारे में बात करने जा रही हूँ जो लोगों को लाइफ के एक फेज़ में पहुँच के फेस करना ही होता है। तो आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल पर्सन है, मेरी मम्मी। अगर आप लोग इनको नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मम्मी न्यूट्रीलाइट द्वारा सर्टिफाइड एक न्यूट्रिशन एडवाइज़र है, न्यूट्रिशनिस्ट है। मम्मा, आप अपना कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ रीता। मैं एक न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल एजुकेटर हूँ। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक और मोटो है कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करना जो कि रियल सवाल हैं। तो कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करना जो यूजुअली हमारे 30 प्लस या 30 अबव एज में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और जिसका क्योर हम मेडिसिन यूज़ या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने की जगह चाहते हैं कि नेचुरली थ्रू फूड या थ्रू सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट होते हैं उसके थ्रू वो क्योर हो जाए। तो हमारे पास आज कुछ ऐसे जानकार लोगों के सवाल हैं जो बोन हेल्थ के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी बोन हेल्थ है और हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोगों के सवाल हैं उनके जवाब देंगे एंड आई होप कि आप लोग इस जवाब से एटलीस्ट कुछ सेटिस्फाई हो सकें। सो या लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन। तो हम अपने सवालों के साथ शुरू करते हैं। मम्मा, आप तैयार हो? यस। तो मेरा पहला सवाल मम्मी से है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से है। आर देयर वेज टू कीप ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम वर्सनिंग? क्या ऑस्टियोपोरोसिस को बिगड़ने से रोकने का कोई तरीका है? नाइस क्वेश्चन। दुर्भाग्य से हम लोग जो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस से जो हमारे देश की ज़्यादातर स्त्रियां जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस से मतलब बीमारी से सफ़र कर रही हैं। बात यह है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये जो है ये एक साइलेंट किलर के रूप में है और ये साइलेंट किलर के रूप में महिलाओं में जनरली बढ़ती उम्र की महिलाओं में और ख़ास करके जो पोस्ट मोनोपॉज वाली महिलाएं हैं वो कुछ ज़्यादा इसमें सफ़र कर रही हैं। आज जो मेरी बेटी मेरी रुचिका ने जो क्वेश्चन किया, नाइस क्वेश्चन किया उन्होंने। ये स्टार्टिंग बहुत कम एज में स्टार्ट हो जाता है। जनरली 20 के एज में हमारा जो बोन जो है ना वो पिक में रहता है। आफ्टर 20 के बाद धीरे धीरे मेरे बोन जो है ना धीरे धीरे वो उनकी डेफिशिएंसी घटने लगती है। लेकिन कुछ सिम्टम हैं जिससे उनको मैंने महिलाओं को, लड़कियों को ये कुछ सिम्टम है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ उनके बोन में कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन बात ये है कि उस समय लड़कियाँ ध्यान नहीं देती हैं। ग्रोइंग एज होता है, उन लोगों को लाइफ में बहुत कुछ करना होता है तो उन लोग सीरियस नहीं होती हैं उसके प्रति, तो उन लोग उतना ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन हाँ, इसके एक उपाय है। अगर वो अगर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें तो इस ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। जैसा कि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया कि क्या इसका कोई उपाय है। यस, इसका उपाय है। अगर वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें तो इसका उपाय है। अपने खान पान की आदतों पर ध्यान दें, थोड़ा सा योग वगैरह करें, वॉक वगैरह करें। तो महिलाएं जो हैं, विशेषकर लड़कियां, अगर अपने पौष्टिक आहार पर ध्यान देंगी, जैसे कि वो कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन बढ़ा दें, विटामिन डी को, जो कि हम लोग जो है धूप में ज़्यादातर लड़कियां जाती भी नहीं हैं और जाती भी हैं ना तो लड़कियां ज़्यादातर अपने चेहरे को, स्किन को, फेस को, बॉडी को कवर करके जाती हैं क्योंकि लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं कि उनका कलर कॉम्प्लेक्शन ख़राब ना हो जाए। तो विटामिन डी की कमी, डेफिशिएंसी जो है विटामिन डी की बहुत ज़्यादा गर्ल्स को हो जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर वो अपने पौष्टिक आहार को ध्यान देंगी, विटामिन डी, कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ लेंगी, अपने दिनचर्या को ध्यान देंगी, ज़्यादा जंक फूड को अवॉइड करेंगी तो अब इसको ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मम्मा आर यू रेडी? इफ़ आई हैव नॉर्मल पेन इन माई बोन्स अदर देन ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट शुड आई डू? अगर मेरे हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा सामान्य दर्द है तो मुझे क्या करना चाहिए? यस, नाइस क्वेश्चन। अगर आपकी हड्डियों में सामान्य दर्द है तो आपको तुरंत अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। आपको उसी समय समझ लेना चाहिए कि आपको विटामिन डी की कमी हो रही है, आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। तो आप अपने फिजिकल गतिविधियों को बढ़ा दीजिए, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह, योग वगैरह, हड्डी से रिलेटेड जो भी जॉइंट वगैरह, हड्डी के रिलेटेड जो भी योग हैं उस तरह का छोटे छोटे योग करना शुरू कर दें। प्लस आप कैल्शियम युक्त आहार लेना शुरू कर दें। अपने खान पान में देखें कि क्या आपके कैल्शियम युक्त पोषक आहार सफिशिएंट हो रहा है या नहीं, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए।
और प्लस साथ ही कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी से भी और भी कुछ कारण हो सकते हैं। इस सब अपने मतलब भोज्य पदार्थों को थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्रोटीन युक्त भोजन जा रहा है कि नहीं, कैल्शियम युक्त भोजन जा रहा है कि नहीं, विटामिन जी हम सफिशिएंट ले रहे हैं कि नहीं। इन सब गतिविधियों को अगर बढ़ा देंगे तो आपका जो ये सामान्य दर्द है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कुछ हद तक। दैट वॉज ए नाइस एक्सप्लेनेशन मम्मा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस ही हो। अगर उन लोगों के हाथ पैर या कहीं भी हड्डियों में दर्द है तो ज़रूरी नहीं कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो। इनफैक्ट हम लोग के एज में तो यूजुअली बहुत रेयरली पाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, बट बहुत रेयर पाया जाता है। तो उसके लिए यही उपाय है कि हम अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने सारे डाइट को कंप्लीट रखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई प्रिवेंट फ्रैक्चर्स? हम फ्रैक्चर को होने से कैसे रोक सकते हैं? एंड दिस इज़ नॉट फॉर इन्फॉर्मिंग, ये कोई एक्सीडेंटल फ्रैक्चर का बात नहीं हो रहा है। ये फ्रैक्चर हम बात कर रहे हैं जैसे यूजुअली हमारे काम, छोटे मोटे काम करते करते घुटने बजते हैं, आवाज़ आते हैं ना घुटनों से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। या छोटे मोटे काम करने से या थोड़ा हेवी वेट उठाने से लोगों का हेयर क्रैक हो जाता है, हम उस फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े एक्सीडेंटल फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मम्मा, योर आंसर? यस, नाइस क्वेश्चन, और इसका भी जवाब आपको सेम ही मिलेगा फ्रेंड। सेम ही इसका आंसर है कि आपको ये साइन हो रहा है, ये आपका बॉडी आपको बता रहा है कि आप में विटामिन डी की कमी हो रही है। तो आप अपने खान पान में विटामिन डी का सेवन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, उसकी सेवन बढ़ाइए। साथ ही साथ आपको प्रोटीन, मल्टीविटामिन, इन सब चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। हम लोग बहुत भागम भागी वाली लाइफस्टाइल वाले जीवन जी रहे हैं। हम लोग जनरली जंक फूड की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग फटाफट शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि हम जल्दी से, क्या ऐसा हो कि जल्दी से खा लें, तो हमें सफिशिएंट विटामिन डी नहीं मिल पाता है। हमें मल्टीविटामिन जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट होता है 13 विटामिन और 11 मिनरल्स का, वो मेरे बॉडी को नहीं मिल पाता है। प्लस प्रोटीन जो कि है हमारे शारीरिक गतिविधियों का, मेरे मतलब मांसपेशियों का, मेरे टिश्यूज़ का, उसका निर्माण मेरा प्रोटीन ही करता है। मतलब फ्रेंड्स, हम लोग सफिशिएंट प्रोटीन्स भी नहीं खाते हैं। मेरा बॉडी पर वेट के हिसाब से जितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है उतना हम ले नहीं पाते हैं प्रोटीन को। तो इससे क्या होता है क्या कि मेरा जो ये मसल्स, ये टिश्यूज़ हैं, वो उसकी बनावट जो है सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो और दूसरी बात ये है कि प्रोटीन जो है ना मेरा बॉडी स्टोर भी नहीं करता है, इसीलिए हमें प्रोटीन्स लेना होगा, मल्टीविटामिन्स का सेवन करना होगा, साथ ही साथ कैल्शियम का सेवन करना होगा, साथ ही साथ विटामिन डी का भी सेवन करना होगा। तो इससे हम लोग कई हद तक जो नॉर्मली फ्रैक्चर जो होते हैं हेवी वेट लेने से या चलने फिरने से, या घुटने की आवाज़ होने से, या पैरों के दर्द होने से, या पीठ में हमारे दर्द होती है, या हमें थकान महसूस होती है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अगला सवाल है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई हैव अ बोन डेंसिटी टेस्ट? जैसा कि अभी इनका जो सवाल था, तो जनरली जो गर्ल्स जो टीनेजर हैं, 20 ईयर्स में जा रही हैं, 30s में जा रही हैं, तो 30 तक जब वो जाती हैं, जब 30 के बाद उन्हें लगता है कि हाँ 30 के बाद जनरली कहा गया है कि कैल्शियम हमारा जो है, कैल्शियम का प्रॉब्लम, मतलब बोन का प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा बॉडी 30 के बाद कैल्शियम स्टोर नहीं करता है। जस्ट हमारा बॉडी क्या है, एकदम एफडी के जैसे हम लोग एफडी में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह मेरा बॉडी, आप 30 ईयर तक जितना आप कैल्शियम स्टोर कर सकते हैं कर लीजिए। आफ्टर 30 आपका जो बॉडी जो है कैल्शियम स्टोर नहीं करेगा। पर डे आप जो रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, आपके पर डे के हिसाब से कैल्शियम आता है, पर स्टोर नहीं करता है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि अगर आप 30 ईयर्स के हो गए हैं तो एक बार आप अपना बोन डेंसिटी टेस्ट ज़रूर करवा लें। और अगर किसी कारण से आप नहीं करवा सके, कोई बात नहीं, अगर 40s में भी अगर आप जा रहे हैं तो आप इसका टेस्ट अवश्य करवा लें। और अगर आप नॉर्मल हैं तो आगे चल के, मतलब जब आपकी आयु बढ़ने लगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको साल में 2 साल में एक बार करवा लें, फ्रिक्वेंटली कोई दिक्कत नहीं है, हर बार नहीं करवाने की ज़रूरत है। आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, आपको पता चल गया है, अगर डॉक्टर से आप एडवाइस लें, अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप साल में एक से 2 बार आप इसका टेस्ट करवा लें, 1-2 साल में। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है तो 2 साल में इसको एक बार करवा लें। और ख़ासकर उस महिलाओं को कहेंगे जो कि जिनका एजिंग हो रहा है, जो मोनोपोज के से गुजर रही हैं या उसमें जा रही है मोनोपोज के साइकिल में, तो वो एक बार अवश्य इसका मतलब टेस्ट करवा लें, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी हड्डियों की स्थिति कैसी है। ओके, सो दैट वाज वेरी परफेक्टली आंसर्ड।
सो मूविंग फॉरवर्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच कैल्शियम एंड विटामिन डी डू आई नीड एवरी डे एंड हाउ कैन आई गेट इनफ ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? मुझे प्रतिदिन कितने कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता है और मैं इन पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? नाइस क्वेश्चन। ये इस चीज़ की कमी हम लोगों को जनरली रहती है कि क्या हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हम प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो क्या हमें सफिशिएंट कैल्शियम हमारे बॉडी को मिल रहा है? इस बात की जानकारी हमें बहुत कम रहती है, बहुत लोगों को कम रहती है। लोगों को पता तभी चलता है जब उसमें कोई कमजोरी आती है, तब उसे पता चलता है कि ऑफकोर्स कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है। लोग जनरली डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर जनरली उसे जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो एक तरह का मेडिकल ड्रग्स के रूप में बोला जाएगा। वो टेम्प्रोरी किसी मतलब कुछ समय के लिए तो वो अवश्य बेनिफिशियल है, आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, बट आप उसको लॉन्ग टर्म ले नहीं सकते हैं। इसे आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि क्या हम किसी पोषक आहार से इसको पूरा कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप इसे पोषक आहार से पूरा कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट जो है वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट मल्टीविटामिन लीडिंग ब्रांड है और इसके सारे सप्लीमेंट जो हैं बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस से तैयार किए हुए हैं। जैसे आप सबको ही जानते हैं, सभी को जानते हैं, ये जो है टोटल कुदरती से इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी है, ये नेचर से बहुत नज़दीक है। न्यूट्रीलाइट जो है प्योर ऑर्गेनिक है। आपको कुछ ऐसा ही पोषक तत्व का ज़रूरत है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हो, मतलब टोटल वो नेचर से लिया गया हो। तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही कहेंगे कि न्यूट्रीलाइट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आपके पोषक तत्वों को वो जो आपके जो डेफिशिएंसी है, जो पूरक आहार आपको ज़रूरत है, वो आप न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम जो है मेरे बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं साथ में विटामिन डी नहीं खा रहे हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। प्लस मैग्नीज जो है वो हमारे कार्टिलेज और बोन को फॉर्मेशन करते हैं। और मैग्नीशियम जो है वो हमारे जो है नॉर्मल बोन को मेंटेन करने के काम आते हैं। प्लस जो जिंक है वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी में सपोर्ट करते हैं। तो ये जो कैलमेट डी प्लस है ये हमारे 5 एसेंशियल जो हमारे बॉडी के प्रतिदिन रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इज कैल्शियम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स बेटर देन फ्रॉम अदर सोर्सेज? क्या डेयरी उत्पादों से कैल्शियम अन्य स्रोतों से बेहतर है? मम्मा वेट, हम इसका आंसर खुद देना चाहते हैं। दो लाइन का क्वेश्चन है आप लोगों से। एक हैशटैग है जो बहुत ट्रेंडिंग है अभी, हैशटैग प्लग द न्यूट्रिशन गैप। पूरा पड़ेगा क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि एक गिलास सुबह दूध पी लेना, एक गिलास रात में दूध पी लेना, या रोज़ एक अंडा खा लेना, क्या ये सफिशिएंट है आप लोगों के हिसाब से? आप लोगों का आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये हमारा डेली का कोटा पूरा कर सकता है? तो पूरा पड़ेगा क्या आपको लगता है कि 2 गिलास दूध पीने से आपका जो डेली का जो है रूटीन कैल्शियम का वो पूरा पड़ेगा क्या? तो आप अगर पूरा पड़ता तो आपको ऐसा फीलिंग क्यों होता? जो आपको थकावट हो जाता है, आप कुछ भी काम करते हैं तो आप थक जाते हैं, तो ये आपको बताता है कि नो, ये पूरा नहीं पड़ेगा। तो आपको प्लग करना है न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन जो कि हम कहेंगे जो कि बहुत अच्छा है फूड सप्लीमेंट को आप अपने आहार पे उसको ऐड कर लीजिए। तो कैसे, कहाँ से, कौन सा फूड सप्लीमेंट आप लेंगे? तो बेस्ट ऑफ द नेचर बेस्ट ऑफ द साइंस न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन बेस्ट ऑफ द नेचर बेस्ट ऑफ द साइंस है। आप ऑल प्लांट प्रोटीन को अपने खाने पर ऐड कीजिए। प्लस प्रोटीन वो ऐसा है आप उसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप उसे जिस चीज़ में मिलाएंगे आप उसमें ही वो प्रोटीन अपना कोई उसका अपना कोई सेंट नहीं होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, वो जिसमें आप उसको मिलाएंगे उसी में मिल जाएगा और इस तरह से आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। तो पूरा इससे ही पड़ेगा। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हमारा आखिरी सवाल है, डज ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट चिल्ड्रन एंड शुड आई गिव देम कैल्शियम सप्लीमेंट्स? क्या ऑस्टियोपोरोसिस बच्चों को प्रभावित करता है और क्या मुझे उन्हें कैल्शियम की खुराक देनी चाहिए? राइट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन है कि क्या बच्चों को ऑस्टियोपोरोसिस प्रभावित करता है, तो इसका आंसर है नहीं, बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि बच्चे क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, अगर हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमने अभी जैसे कि आपको फिर से कहा है कि न्यूट्रीलाइट जो है बेस्ट ऑफ द नेचर बेस्ट ऑफ द साइंस है। तो इसमें इनका बच्चों के लिए एक स्पेशल रेंज है, किड्स रेंज। आप उसमें जो है न्यूट्रीलाइट किड्स रेंज में कैल्शियम मैग्नीशियम बोल करके उनका फूड सप्लीमेंट होता है, तो आप उनके आहार में इसको ऐड कर दीजिए
ताकि आप चिंता मुक्त भी हो जाएंगे कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, मेरा बच्चा क्या मिस कर रहा है। तो आप उनको न्यूट्रीलाइट किड्स रेंज में आप उसको कैल्शियम दीजिए, मैग्नीशियम दीजिए, उसको आयरन दीजिए। ओके, तो ये था हमारा आखिरी सवाल हमारे इस वीडियो का, आज के टॉपिक का। और एंड आई होप कि हमने कोशिश करा अपने साइड से कि हम सारे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एज वी ऑल नो, हेल्दी बोन इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपना डाइटरी सप्लीमेंट को बिल्कुल फुलफिल रख के पूरा कीजिए, अपना सारे फूड सप्लीमेंट्स यूज़ कीजिए, खाइए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए एंड स्टे सेफ। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों के पास इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या सवाल है। एंड डू गिव इट अ थम्स अप, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दी आनंद फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल, बाय।